कहा जाता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर दैत्यों ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यह वर मांगा कि उन्हें कोई भी पुरुष, जानवर और उनके शस्त्र ना मार सके। वरदान मिलने के पश्चात असुरों का अत्याचार दिनों दिन बढ़ने लगा। तब देवताओं की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने वरदान का भेद बताते हुए बताया कि असुरों का नाश अब केवल स्त्री शक्ति ही कर सकती है। ब्रह्मा जी के निर्देश पर देवों ने 9 दिनों तक मां पार्वती का आह्वान किया और उन्हें प्रसन्न किया और उनसे असुरों के संहार का वचन लिया। मां पार्वती ने अपने अंश से 9 रूप उत्पन्न किए और सभी देवताओं ने उन्हें अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। इसके बाद देवी ने असुरों का अंत किया। यह संपूर्ण घटनाक्रम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 9 दिनों तक घटित हुआ, इसलिए चैत्र नवरात्र बनाए जाते हैं। नवरात्र के पहले दिन माता के प्रथम रूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित किया जाता है। इससे आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी रहता है। नवरात्र के दूसरे दिन माता के द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता इस रूप में तपस्विनी स्वरूपा होती हैं। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी और उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाया जाता है। इससे घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। नवरात्र के तीसरे दिन माता के तीसरे रूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। माता चंद्रघंटा का पूजन और उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा वह सांसारिक कष्टों से भी मुक्ति पाता है। माता को दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। नवरात्र के चौथे दिन माता के चौथे रूप माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना करता है तथा विधि विधान से उपवास रखता है, उसके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। माता उपवासक की बुद्धि का विकास करती है और साथ ही उपवासक की निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ाती हैं। माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। नवरात्र के 5वें दिन माता के 5वें रूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। 5वें दिन माता के इस रूप की आराधना करने से उपवासक को स्वतः ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उपवासक का शरीर स्वस्थ रहता है। इस दिन उपवास के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। नवरात्र के छठे दिन माता के छठे रूप माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। ऋषि कात्यायन ने माता की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। इसी कारण वे कात्यायनी कहलाई। इस दिन माता को शहद का भोग लगाया जाता है और इससे उपवासक की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्र के 7वें दिन माता के 7वें रूप माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि बुरी शक्तियों का नाश करने वाली हैं। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा के साथ दी जाती है। इस प्रकार माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। नवरात्र के 8वें दिन माता के 8वें रूप माता महागौरी की पूजा की जाती है। अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। माता महागौरी का पूजन करने पर मां प्रसन्न होकर उपवासक के हर असंभव कार्य को संभव कर देती हैं। इस दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान में दिया जाता है। माता महागौरी निसंतानों की मनोकामना पूर्ण करके उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं। नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली मां कहा गया है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा गया है। इस दिन माता को तिल का भोग लगाया जाता है और यह उपवासक को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। नवरात्रि में 9 कन्याओं को 9 देवी के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि भक्त का व्रत कंजक पूजन के बाद ही सफल होता है। कई लोग अष्टमी को तो कई लोग 9वीं पर कन्या पूजते हैं। कन्या पूजन में
एक बालक का पूजन अवश्य किया जाता है। माँ दुर्गा की पूजा के साथ ही भैरव की पूजा अवश्य ही की जाती है। नवरात्र में कन्याओं को देवी के रूप में मानकर पूजते हैं, तो वहीं बालक को बटुक भैरव के रूप में मानकर पूजा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिस तरह से भैरव के दर्शन के बिना माता रानी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं, उसी प्रकार से बालक की पूजा के बिना कंजक पूजन अधूरा माना जाता है। कंजक पूजन में हलवा, पूरी और चने का प्रसाद दिया जाता है।